आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों को मुख्य त्योहार है। सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। इस कहानी का विधान है, एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखे। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय जी की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते फिर भोजन करते हैं। इस व्रत की कहानी है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी करवा चौथ को व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के ने भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे को धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उस बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करवा आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सब आशीर्वाद ग्रहण करने मन को लगा दिए। इसी प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद श्री विनायक जी की कहानी। एक अंधी बूढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की बहुत ही वह बहुत ही गरीब थी। अंधी बूढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बूढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बूढ़िया ने अपने पुत्र और वधू को पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बूढ़िया सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत में उसने अपनी पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बूढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगे तू पोता, केवल अपने नेत्र मांग ले जिसे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बूढ़े के बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और वो अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बोल बूढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बोली, हे गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बूढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, तूने तो मुझे ठग लिया है, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वही सभी तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज की माप के अनुसार कृपा हुई, सब कुछ दिया और वैसे सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। इसके साथ यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।